और दोस्तों क्या हाल चाल। मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। ये किसका है? क्लास 9 का है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते आना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, एक मिनट, इसको थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया, पतला कर लिया। ठीक है, तो सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जो ये प्रोडक्शन है, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे प्रोडक्शन की। किसकी आती है? प्रोडक्शन। एक्चुअल में प्रोडक्शन होता क्या है, उत्पादन होता क्या है, इसको समझते हैं ना। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर बना है तो इसको बनने के लिए कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि हवा में बन गए। तो इसको बनने की जो फैक्ट्री लगी होगी वो जगह पे इसका क्या हुआ है, इसका प्रोड्यूस हुआ है और बन के हमारे सामने क्या हुआ है, आया है। तो अच्छा ये समझते हैं ना, इस मार्कर को बनने के पीछे कई फैक्टर होते अपना रोल अदा करते हैं, जिस वजह से ये क्या हुआ, ये मार्कर आज आपको एग्जिस्टेंस में दिख रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, प्रोडक्शन का जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? लैंड। लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। देखो अगर ये जहां बना था, ये क्या बोलते हैं, ये जो मार्कर बना था ऐसे ही नहीं है कि हवा में बन गया था, इसको किसी जमीन पे लाया गया होगा, मतलब किसी जमीन पे कोई फैक्ट्री खोली होगी, वहां पे बना होगा। तो उसके बाद क्या आता है दूसरी चीज, लेबर। अरे भाई किसी भी प्रोडक्शन में अगर लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, ठीक है, मजदूर नहीं है तो फिर वो कैसे होएगा? मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहली जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो कौन से होते हैं? सबसे पहले होती है लैंड, दूसरी होती है लेबर। उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ रहा हो। लैंड क्यों पड़ती है? क्योंकि अरे भाई ये आसमान में नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है? लेबर। अगर मजदूर नहीं है वहाँ पे काम करने वाले तो फिर ये प्रोडक्शन होएगा कैसे? अच्छा, तीसरी चीज़ आती है वो है फिजिकल कैपिटल। कौन सी है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक पूंजी। उल्टे से लिखना पड़ रहा है क्योंकि आगे से नोट खराब हो गई है। तो सुन ध्यान, यहां पे क्या बता रहा हूं, भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी की मैं बात कर रहा था यहां पे। तो ये जो भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी के अंदर भी दो चीज आती है। मैंने दो एरो बना दिया, इसके अंदर भी दो चीज आती है। एक है वर्किंग कैपिटल और एक है फिक्स कैपिटल। सबसे पहले कौन सी चीज है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कौन सी है? वर्किंग कैपिटल। और दूसरी है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अच्छा, फिक्स कैपिटल से, फिक्स से क्या पता चल गया? हिंदी में क्या बोलेंगे? फिक्स मतलब क्या होता है? स्थाई। फिक्स मतलब क्या होता है? स्थाई। स्थाई पूंजी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी। ठीक है, समझते आना। मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा अभी आगे। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा था, ये हो गया फिक्स कैपिटल और क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल होता क्या है? तो अच्छा समझते आना, ये किसके अंदर आते हैं? फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर जो दो फैक्टर आते हैं वो कौन से हैं? वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। अच्छा, फिक्स से हमें पता चल गया कि एक ऐसा कैपिटल जो बार बार में यूज होता है। अच्छा, ऐसा फैक्टर कौन सा होगा? जैसे कि मान लो ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये एक बार लगा था यहाँ पे, बट इसका यूज क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। तो ये किसके अंदर आ गया? फिक्स कैपिटल के अंदर आ गया। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी थी एक बार, उसका क्या हो रहा है? बार बार यूज हो रहा है। तो ये किसके अंदर आ गया? फिक्स कैपिटल के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होते हैं जैसे कि मान लो जो तुरंत ही यूज हो जाते हैं और वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल। जैसे मैं ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट पढ़ा के तुरंत खत्म हो जाएगा और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसा एकदम मतलब मटेरियल के सेंस में बताना चाहूँ तो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में प्लास्टिक यूज हुआ होगा, लोहा यूज हुआ होगा। अब आप बोल रहे हो लोहा क्यों? अरे भाई ये चिपक कैसे रहा है? इस पे लोहे की वजह से तो चिपक रहा है ना। तो इस पे जो ये लोहा यूज हुआ होगा, तो ये जब इसके अंदर मटेरियल लगे थे, किसके अंदर? इस मार्कर के अंदर मटेरियल लगे थे, प्लास्टिक, लोहा वगैरह, वो एक टाइम पे ही खत्म हो गया होगा। ऐसा नहीं कि वो अभी तक एग्जिस्टेंस में रहा होगा। लेकिन जो अब फैक्ट्री थी, जो मशीन थी, जो लोग थे, वो क्या थे? एक बार लगा रखे थे और वो क्या कर रहे हैं? बार बार मशीन हो गए। लोग नहीं गिरेंगे क्योंकि लोगों को हमने अलग से कंसिडर कर लिया, लेबर को अलग से कंसिडर कर लिया, इसलिए उनको नहीं गिरेंगे। इस पर हम क्या गिनेंगे? इस पर हम गिनेंगे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो क्या बोलते हैं लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो वही चीज किसके अंदर आएगी? फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी। कार्यशील पूंजी के अंदर क्या आएगी? जो क्या बोलते हैं तुरंत यूज होते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया प्लास्टिक, लोहा, ठीक है, रॉ मटेरियल बोल लो शॉर्ट में इनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। अब उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव पूंजी। क्या बोलेंगे? मानव पूंजी। अच्छा, एक चीज समझते आना,
मानव पूंजी, पहले मैं इधर बताया था हूँ वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन और फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज आर, क्या बनेगी, दोज आर यूज फॉर अ प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इन, हाँ ठीक है, इन अ कंपनी। तो तुम ऐसे बोल सकते हो दोज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन आ प्रोडक्शन। रटना नहीं है ये चीज को, बस समझो, समझ के खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोज आर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रोडक्शन, मतलब वो चीजें जो किसके अंदर हो रही है, प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है एक लंबे समय के लिए, वो किसके अंदर आएगी, फिक्स कैपिटल के अंदर आएगी। तो ये किसकी बन गई, ये फिक्स कैपिटल की क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। तो बताओ डेफिनेशन क्या है, दोज आर यूज्ड इन अ, दोज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड भी बोल सकते हो, बाकी मैंने लॉन्ग पीरियड लिख रखा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रोडक्शन। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फिक्स कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखो जगह नहीं बची है, मैं आगे करवा देता हूँ, चलो इसको आगे बता दूंगा। तो अच्छा सुनते आना, यहाँ पे मैंने अभी तक क्या चीज़ बताई थी, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बताई थी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हाँ हटा देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। अरे हाँ सुनो, मजे ले रहा है बोर्ड भी, तो सुनो यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं ये चीज़ बता रहा था कि ये हो गया वर्किंग कैपिटल, ये हो गया फिक्स कैपिटल, और लास्ट में क्या था, ह्यूमन कैपिटल। तो प्रोडक्शन होने के लिए सबसे 4 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पड़ते हैं, वो सबसे पहले क्या है, लैंड, बच गया, मिट जाता हूँ ना, देखो अगर ऐसा कर देता हूँ तो ये मिट जाता, बट सही जगह पे चलाता हूँ। सुनो इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या है, लैंड, उसके बाद क्या है, लेबर, उसके बाद क्या है, फिजिकल कैपिटल, उसके बाद क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ये सबसे 4 इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फैक्टर है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें याद नहीं करोगे तो फिर क्या बोलते हैं, ये मुश्किल पड़ जाएगा। बाकी तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, LLPH, ठीक है, कैसे ध्यान रख सकते हो, LLPH, बाकी ठीक है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है इसमें कुछ याद रखना। तो देखो इसको मैं एक आपको स्टोरी की तरीके से बता रहा हूँ कि देखो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, मेरे को प्रोडक्शन करनी थी, तो फिर मैंने ज़मीन खरीद ली। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, ज़मीन, अरे भाई फैक्ट्री का लगाऊँ, अब मैंने फैक्ट्री लगा दी वहाँ पे। अब फैक्ट्री लगाने के बाद मेरे को चाहिए थी किसकी ज़रूरत, लेबर्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब लेबर्स की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे लेबर काम करना है। अब क्या लेबर सारी चीज़ें खुद से बनाएंगे, कुछ चीज़ों में क्या यूज़ होती है, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो चीज़ है, जैसे कोई टी शर्ट है, जैसे ये टी शर्ट पहन रखे, इस टी शर्ट को बनाने में क्या लगा हुआ, रॉ मटेरियल लगा हुआ। तो वो रॉ मटेरियल पहले खरीद के लाया था मैं, ठीक है। अच्छा वो सब किसके अंदर आएगा, फिजिकल कैपिटल। अब मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूँ, अब मैंने मशीन, अरे भाई आज से बनाएंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी। आपने सुना होगा ना कि क्या बोलते हैं, एक होता है रेडीमेड और एक हम जैसे कुर्ता पजामा, जैसे कुछ लोग कोट पैंट सिलवा के पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब जो सिला हुआ आता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, वो महंगा भी पड़ता है उसके कंपैरिजन में रेडीमेड के। क्यों पड़ता है महंगा, वहाँ पे वो महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें हाथ की कारीगरी है, ठीक है। मशीन में क्या होता है, ये कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के बाहर निकल गया और बन के वो पूरा तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो इसको हटाया था, वरना आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। हट क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब मैं यहाँ पे बता रहा था किसके बारे में, मैं बता रहा था फिजिकल कैपिटल के बारे में। मैं किसके बारे में बता रहा था, फिजिकल कैपिटल के बारे में। तो ये है फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक पूंजी, ठीक है। तो ये जो भौतिक पूंजी, इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एक क्या होता है, फिक्स कैपिटल। क्या होता है, फिक्स कैपिटल। अब ये मत बोलना हिंदी में लिखना, मैंने पीछे हिंदी में लिख दिया है, अब तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी है, दोस आर यूज्ड इन अ प्रोडक्शन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे एग्जांपल देना हो तो एक एग्जांपल दे दो, रॉ मटेरियल। समझ गया होगा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये जो फिक्स कैपिटल है, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे, वह वस्तु, मतलब वह चीजें जो क्या बोलते हैं एक लंबे समय के लिए किस में यूज होती है, प्रोडक्शन में यूज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी, कार्यशील
पूंजी। ठीक है, तो सुनते आना, मैं किसके बारे में जिक्र करता था? कार्यशील पूंजी। वह वस्तु जो कुछ समय के लिए यूज होती है और खत्म हो जाती है। सॉरी, ठीक है, वह वस्तु जो कुछ समय के लिए यूज होती है और खत्म हो जाती है, वो किसके अंदर आती है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल को आपको बताया था, मैंने बताया था स्थायी पूंजी। ठीक है, हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें बस ये डेफिनेशन रखनी है, और यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट लगा वहां पे मैं क्या लगा दूंगा? लॉन्ग लगा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना है। क्या लगना है? दोज आर यूज्ड इन आ प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो 2000 यूज इन, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो लंबे समय के लिए जो वह वस्तु, वह उत्पादन की वह वस्तु जो क्या बोलते हैं लंबे समय के लिए यूज होती है और क्या बोलते हैं जल्दी से खत्म नहीं होती, वो किसके अंदर आती है? स्थायी पूंजी के अंदर आती है। इसका अगर एग्जाम्पल देना हो तो इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? मशीन, जैसे जो स्मार्ट बोर्ड है, काफी लंबे समय तक चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? बिल्डिंग, और भी बहुत सारी चीजें ले सकता हूँ, जैसे कि लंबे टाइम पीरियड में चलने वाला। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ये बोर्ड हो गया, जैसे कोचिंग सेंटर में क्या होता है? बोर्ड्स, वो बोर्ड्स लंबे समय के लिए चलते हैं। ठीक है, मार्कर हो गया, अगर मार्कर की अच्छे से केयर करोगे तो मार्कर हो गया, क्योंकि उसमें इंक डलती रहेगी, वो चलता रहेगा ढंग से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद लास्ट में आता है ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये बता रखा है, जो पहली, दूसरी, तीसरी इन चीजों का यूज करके क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव पूंजी। क्या कहलाता है? मानव पूंजी। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातों को समझ रहे होगे। तो वो क्या कहलाता है? मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या कहलाता है? जब पहली, दूसरी, तीसरी चीजों का हम यूज करके क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मानव पूंजी कहलाता है। तो ये बातों को समझते हुए चलो, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जैसे फिजिकल कैपिटल बताया था। अच्छा, आप बोल रहे हो पहला, दूसरा, तीसरा है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे ये है, पहला, दूसरा लैंड हो गया, लेबर हो गया, और क्या? फिजिकल कैपिटल, जो इन तीनों का यूज करके क्या करता है? प्रोडक्शन। अरे भाई, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज किसका पड़ेगा? इंसान का पड़ेगा। अगर इंसान ही ढंग से काम नहीं करे तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। पहले चैप्टर में तो ये बता रखी है, सेकंड चैप्टर में क्या बता रखी है? जो स्किल प्लस नॉलेज, नॉलेज के बेस पे क्या करते हैं? कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्टिव काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मानव पूंजी बोलते हैं। जो स्किल और नॉलेज के बेस पे कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मानव पूंजी बोलते हैं। अब आप बोलोगे प्रोडक्टिव काम मतलब उत्पादित, 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 उत्पादित कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? मानव पूंजी कहलाते हैं। उत्पादित बोल रहा हूं, कुछ और मत समझना। उत्पाद बचाना, कि बच्चे जैसे उत्पाद बचाते ना, परेशानी करते, मेरे को पता है, मेरे को लगता है कि शायद आपको पता नहीं होगा। उत्पाद मतलब क्या होता है? मतलब उड़दंग मचाना। तो वो चीज की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? उत्पादन की बात कर रहे हैं, कि जो मतलब कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कुछ, जैसे ये मार्कर एक प्रोडक्टिव वर्क है। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड का मार्कर है, ये क्या है? एक प्रोडक्टिव वर्क है। तो जब हम क्या बोलते हैं? स्किल और नॉलेज के बेस पे कोई प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, वो किसके अंदर आता है? वो आता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। किसके अंदर आता है? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो ये वीडियो में मैंने बताया था। तो जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना, देखते रहना SB क्लासेस।